हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ बायोलॉजी, जो कि हम लोग का बायोलॉजी चल रहा था ऑब्जेक्ट। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यूज। तो इसके बारे में चलिए टेस्ट लगाते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपको मेयर ने। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये करते हैं आपको एपिथीलियमी उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायता करती है? तो ये करती हैं आपको एपिथीलियमी उत्तक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी हैं? तो गर्म करने के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये हो गए आपको सी वसामय उत्तक। सेबेरियस ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो सेबेरियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपको स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाए जाते हैं। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तो ये होती है आपको तलवे में होती है। लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है। तो ये क्या चीज़ करती हैं? तो ये करती हैं आपको आंसू को स्रावित करती हैं। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है आपको बी उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम करने के कारण। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो ये कहाँ होती हैं? तो ये होती हैं आपको तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तो ये हो गया आपको कौन से हैं ये? तो ये हो गया आपको न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाता है आपको तंत्रिका उत्तक के द्वारा। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो ये जोड़ती है आपको अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। ऊँट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? तो ये ऊँट का कुबर जो है ना, किस उत्तक का बना होता है? बताइए जल्दी से बताइए। ऊँट का कुबर किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है आपको ग्लूकोज। ऊँट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? तो ये बना होता है आपको वसामय उत्तक का। लिस्ट तो मैंने दे दिया था। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होती है? तो ये होती है आपको वसा उत्तक के कारण। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? तो कौन उत्तक का उदाहरण कौन है? तो ये हो गया आपको रक्त। बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सिस किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको सी परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने के लिए। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये किस चीज़ में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको संयोजी उत्तक में। हैबर्शियन तंत्र पाया जाता है। तो हैबर्शियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको स्तनियों के उत्तक में स्तनियों की अस्थि में पाई जाती है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको प्लूरा कहलाते हैं।
दांत दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, तो दांत किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपको डेंटाइन के बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं। दांत का शिखर किसका बना होता है? तो दांत का शिखर आपको बना होता है, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो ये बना होता है आपको एनामिल का बना होता है। नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु है, तो ये हो गया आपको पोर संयोजी उत्तक है यह। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। किस उत्तक के नख सूर और सींग बने होते हैं? किस उत्तक के नख सूर और सींग बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपको कैरेटिन के बने होते हैं। RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो ये लिया था आपको बंदर से। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये किस में विभाजन कोई भी नहीं होता है, बताइए? तो ये हो गया आपको तंत्रिका तंत्र में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में कितना प्रतिशत होता है जल का, बताइए? तो ये हो गया आपको 90%। रक्त होता है एक संयोजी उत्तक। थैंक यू फ्रेंड्स।